हर आदर्शवादी, मर्यादित, संघर्षशील और संयमित व्यक्ति के जीवन में श्री राम बसते हैं। वे राजकुमार जिनके संपूर्ण जीवन में त्याग और बलिदान परिलक्षित है। मानव, दानव, शबरी, सुग्रीव, जटायु सभी के साथी राम जाति व वर्ण से परे है। राम योग है, राम यज्ञ है, राम व्रत है, राम तपस्या है। आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन की थी। तभी से संघ के प्रमुख उत्सवों में विजयादशमी भी प्रमुख उत्सव है और दशहरे को दिन संघ की स्थापना होने के कारण इसका विशेष महत्व है और जगह जगह पर पथ संचलन निकलते हैं। इस कड़ी में संघ में हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कहावत है कि यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र रमन्ते देवता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरुआत से ही अपनी संस्कृति पर चला है और इस संघ में मातृशक्ति को भी समान अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से स्वयंसेवक काम करते हैं उसी प्रकार से स्वयं सेविका दुर्गा वाहिनी के मार्फत भी संघ महिलाओं में आत्मचेतना जगाकर भारत को शक्तिमान संगठित बनाने की दिशा में अग्रसर है। वैसे डॉक्टर साहब का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही था। डॉक्टर हेडगेवार जी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 1 वर्ष कारावास में भी रहे और उन्होंने उस समय बंदी गृह में समय का उपयोग चिंतन, विचार विमर्श के लिए किया और उनके चिंतन का मूल बिंदु यह था कि हिंदू समाज बल, बुद्धि, कौशल में संसार में किसी से कम नहीं। फिर क्या कारण कि दूर से आए लुटेरों ने हिंदू समाज को, भारत को दास बना दिया। हजारों वर्ष विरोधियों के हम लोग गुलाम रहे। इस उद्देश्य से विजयादशमी को इसकी स्थापना की। इसलिए विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पथ संचलन, भारत माता पूजन, बौद्धिक इत्यादि कार्यक्रम करते हैं। इस कड़ी में आपको ऐसा एक संचलन दुर्गा वाहिनी का भी बताया था जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद का बताया जाता है। यह संचलन दुर्गा अष्टमी को शक्ति आराधना के निमित्त किया गया। तो कहने का यह अर्थ है कि संघ में मातृशक्ति को समान दर्जा दिया गया है और कुछ लोग संघ को लेकर तरह तरह के जो कयास लगाते हैं उनको इस प्रकार के संचलन देखने चाहिए, क्योंकि यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र रमन्ते देवता। हमने नवरात्रि में 9 दिन शक्ति की आराधना की और इस राष्ट्र में महिला सम्मान परंपराओं से रहा है, लेकिन इसे अभी भी और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज विजयादशमी के निमित्त, संघ के स्थापना दिवस के निमित्त सब संघ के स्वयंसेवकों की नज़रें नागपुर स्थित संघ के सर संघ चालक श्री मोहन जी भागवत की ओर थी और जो बात माननीय भागवत जी ने रखी है उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस देश में जो समस्याएं रूपी बीमारियां हैं उन बीमारियों को भागवत जी ने पहचाना है और अपने संघ परिवार के पूरे देश के समक्ष रखा। परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने संघ के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर यह कहा कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता की हमारी यात्रा का प्रारंभ
बिंदु था। अर्थात हमारी यात्रा का प्रारंभ बिंदु ही स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा थी। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती। स्वतंत्र भारत का चित्र कैसा हो, इसकी भारत की परंपरा अनुसार मन में समान कल्पना, सभी जातियों से निकले वीरों की तपस्या, त्याग व बलिदान के हिमालय खड़े किए, दास्ता का दंश झेल रहा समाज एक साथ उनके साथ खड़ा रहा। तब शांतिपूर्ण सत्याग्रह से लेकर सशस्त्र संघर्ष तक सारे पथ स्वतंत्रता तक पहुँचे। देखिए कितने पते की बात कही है। आगे उन्होंने कहा है, परंतु हमारी मानसिकता स्वधर्म, स्वराष्ट्र और स्वतंत्रता की समझ का अज्ञान, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, ढुलमुल नीति तथा उन पर खेलने वाली अंग्रेजों के कूटनीति के कारण विभाजन की शाम न होने पाने वाली वेदना भी प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बस गई। हमारे देश का जो विभाजन हुआ था उसकी वेदना कितनी गहरी है, उस पर भागवत जी ने प्रकाश डाला है। पीढ़ी को यह इतिहास को जानना होगा। अब देखिए युवा पीढ़ी के लिए बात कही है, स्वयं सेवकों के लिए कही है कि पीढ़ी को यह इस इतिहास को जानना, समझना तथा याद रखना चाहिए। हमें शत्रुता को बढ़ाकर उस इतिहास की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयास विफल करते हुए खोई हुई एकात्मता व अखंडता को पुनः प्रयास करें। कितनी बड़ी बात कही है। भागवत जी ने एक एक विषयों को छूने का प्रयास किया है। भागवत जी ने इस अवसर पर सामाजिक समरसता, जो इस देश के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर संघ तो वर्षों से कार्य कर रहा है, उन्होंने सामाजिक समरसता को लेकर कहा कि भेद रहित समाज पर बल दें। हमारी पुरानी समस्या पर जोर डाला और कहा कि इससे लेकर प्रयास तो हुए, मतलब सामाजिक समरसता को लेकर प्रयास तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ है, प्रयास तो हुए, परंतु समस्या संपूर्ण समाप्त नहीं हुई। बौद्धिक संघ के स्वयंसेवक इस दिशा में काम कर रहे हैं, मतलब संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक इस दिशा में काम कर रहे हैं। भागवत जी ने इस अवसर पर भारत की स्वतंत्रता तथा एकात्मता पर भी जोर दिया। भारत की स्वतंत्रता एवं एकात्मता की कल्पना तो सदियों से अब तक हमारे यहाँ चलती आई है। इसके लिए खून पसीना बहाने का काम भी चलता आया है। यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश का 400वां वर्ष है और श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर कहलाए। प्राचीन समय की उथल पुथल में, भारत की उदार, सर्वस्पर्शी, समावेशी संस्कृति का प्रवाह अखंड रखने के लिए प्राण अर्पण करने वाले वीरों की आकाश गंगा के वे सूर्य थे। अर्थात उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को आकाश गंगा के सूर्य की उपमा दी और उन्होंने कहा कि उन महान पूर्वजों का मन में बसा गौरव, हमारी उदार सर्वसमावेशी संस्कृति, ये हमारे राष्ट्र जीवन के अनिवार्य आधार है। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्येक विषय को छूने का प्रयास किया और देश की जो प्रमुख समस्या है उनको स्वयंसेवकों के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी रचित पसायदान, इसका उन्होंने इस अपने उद्बोधन में विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त परिवार प्रबोधन, कोरोना से संघर्ष, स्वास्थ्य के प्रति हमारी दृष्टि, हमारी आर्थिक दृष्टि, देश में बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन की चुनौती,
सीमाओं के प्रश्न, हिंदू मंदिरों के प्रश्न, हमारी एकात्मता के सूत्र तथा संगठित हिंदू परिवार जैसे विषयों को भागवत जी ने छूने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, परम पूज्य गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर जी, बाला साहेब देवरस, रज्जू भैया, मतलब ये ऐसे मनीषी है जिन्होंने भारत को अपना सर्वस्व, अपना जीवन को भारत माता की सेवा में खपा दिया और इस तरह से इस हिंदू समाज को खड़ा किया कि आज संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और संघ के अखिल भारतीय सर संघ चालक जी को सुनने के लिए देश का पूरा विश्व लालायित रहता है। संघ के हजारों प्रचारक मनीषियों का जीवन बिताते हुए राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर है और भागवत जी के तो बात ही क्या है। मैं उनसे सानिध्य पाया है। एकदम परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलीराव जी हेडगेवार की प्रतिकृति दिखती है। उनकी आंखें, उनका मुखमंडल, आप उनको देखेंगे तो मोहन जी भागवत में आपको डॉक्टर हेडगेवार जी नजर आएंगे। और यह एक तरह से हमारा सौभाग्य है कि संघ के स्वयंसेवक को प्रतिवर्ष इस प्रकार के उद्बोधन सुनने को मिलते हैं। और संघ के स्वयंसेवक और राष्ट्र के लोगों में जन जागृति के माध्यम से, लोक जागृति के माध्यम से हम भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे।